तो विकास तो आपका नाम है। अरे तो मेरा नाम विकास है, मैं थोड़ी ना मोदी का हूँ भाई, अपने का हूँ मैं। Exactly. मोदी का थोड़ी ना, मोहर थोड़ी ना लग रही मोदी की मेरे पे। अपने का विकास हूँ मैं। मोदी का कोई और विकास है वो मिला ही ना आज लो, वो ना मिले, ना मिले भाई, ना मिला ना मिले, देख लो। अरे आप इतना नाराज क्यों हैं? नाराज क्या, जब कुछ हुआ ही ना तो नाराज की तो बात ही है यार। Exactly यार, क्या करा बताओ? कह रहे हैं 5 काम गिनवा दो अच्छे, योगी के भी और मोदी जी के भी। कह रहे हैं शौचालय बनवा दिया, क्या? सड़कें बनवा दी। शौचालय खाने को दे रहा, खाने को दे रहा शौचालय। Strong statement मोदी जी के bro. घर में मैं भी शौचालय बनवा दूंगा, घर में बैठ जाएंगे। जब आप पढ़े लिखे हों और देश की राजनीति के बारे में जागरूक हों कि सरकार हमारे लिए क्या क्या पॉलिसीज लेकर के आ रही है, फिर भी आप जॉब तलाश करें, आपको धेला भर ना मिले, तो आपको मजदूरी करके अपना पेट पालना पड़ जाए, अपने परिवार का पेट पालना पड़ जाए, तो दिल में आक्रोश होना तो जाहिर सी बात है, राइट? वही हाल हमारे इन भाई विकास का है, जिन्हें हम सुनने जा रहे हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और जब भरी भीड़ में इन्होंने बोला मैं अपने बाप का विकास हूँ, तो तहलका मच गया। आज के टाइम पे कई लोग ऐसे दावे भी करते हैं, आपने अंधभक्तों के डेफिनेटली वीडियोस देखे होंगे, जिसमें वो बोलते हैं अरे हमारे बाप से बढ़कर है मोदी। कोई लैंग्वेज है? लैंग्वेज छोड़िए भाई, सच में इतना मीडिया ने ब्रेन वॉश कर दिया है कि लोग पीएम साहब को अपने पापा जी से बढ़कर के दर्जा दे रहे हैं। जो विकास हमारे देश में हुआ है, हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाइयाँ हुई हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ी है, महंगाई, सब चीजों के डबल से भी ज्यादा दाम हो चुके हैं, ये देखते हुए भी अगर कोई कहे कि हमारे पिताजी से भी भड़के हैं मोदी जी, तो उसकी दिमागी हालत सचमुच ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि उसको इलाज करवाना चाहिए अपना, पर ऐसे वीडियोस देखने चाहिए जिससे आंखें खुले। सच में क्या होता है ना कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये आवाम की असली आवाज आवाम तक ही नहीं पहुंचने देती, और लोग एक भ्रम में रहते हैं कि हाँ यार बीजेपी की लहर चल रही होगी, बट असलियत ये नहीं है। चले हम हमारे भाई को सुनते हैं, उसके बाद अपनी बातचीत कंटिन्यू करेंगे। शौचालय ना देखा किसी ने? जब पब्लिक अपना घर बनवा सके, शौचालय ना बनवा सकती? शौचालय खाने को दे देगा भाई, तो इसीलिए तो सरकार राशन भी दे रही है 2-2 टाइम। 5 साल सरकार रही, 5 साल में तो स्कूल सब बंद पड़े। क्या हुआ बताओ? आप क्या भी हुआ? पढ़ते हैं? हाँ भाई, पढ़ लिखाई मुँह गई सब। मजदूरी कर रहा हूँ पढ़ लिख के। कितना पढ़ा है आपने? इंटर पास कर रखी है भाई। और क्या करते हैं? अब मजदूरी कर रहा हूँ। बता किसके? योगी के दौरे जाकर नौकरी मांगू, कहाँ मांगू? लट मिल रहे भाई, नखलाऊ में लट। 59,000 शिक्षित भर्ती का आंदोलन चल रहा। कितने लेट बजे वहाँ पे? मैं खुद गया भाई। आप उसमें भी गए थे? गया था भाई। मैं हर आंदोलनों में सपोर्ट करता हूँ जहाँ नाजायज होता है। दिल से गरीब हूँ, वैसा गरीब ना हूँ, ऐसा नहीं। पता सब कुछ है। गरीब नहीं हाँ, 1 मिनट। हाँ तो एक कोई सुनवाई ना भैया, गरीबों की कोई सुनवाई ना। कह रहे हैं कि जो है इस बार योगी जी की एक तरफा लहर है, अरे आंधी तूफान में कुछ नजर नहीं आने वाला है। हाँ? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मतलब राम से बड़े हो गए योगी जी? जो राम को, योगी जी राम को लाएंगे? राम की इतनी भी हिम्मत न रही कि राम खुद चल के आ सके, योगी जी लाएंगे अब राम को। अब योगी जी राम से भी ऊपर हो गए। नहीं, गाना कर कौन? राम को लाए हैं भाई राम को कोर्ट लाया, योगी जी थोड़ी ना लाए, कोर्ट लाया। कौन कह रहा योगी जी लाए? कोर्ट लाया भाई। हाँ पक्की पता है भाई, कोर्ट लाया है। बिगर कोर्ट के आदेश कर मंदिर थोड़ी ना बनना हो। संविधान से देश चल रहा है भाई। अच्छा, तो आपकी क्या उम्र है? एज क्या होगी? 22 साल एज है मेरी। 22 साल। हाँ। तो आप अभी मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी कर रहा हूँ। जब मजदूरी करते हैं तो मतलब दिमाग में क्या चल रहा होता है? दिमाग में यूँ चला रहा है कि मैं योगी मेरी साथ आवे तो उसे पता लग जावे कि हाँ मजदूरी क्या चीज होती है, पढ़ाई लिखाई क्या चीज होती है। या तो योगी के बालक होते तो भाई पता लगती, क्योंकि वे उनका ना तो कोई सरकार है ना ही आगे पीछे कुछ है उनके आगे पीछे कोई नहीं है। समझ गए? वो कह रहे देश के लिए रात दिन एक कर रखा है, विकास के लिए काम कर रहे हैं। क्या कर रखा? क्या 5 विकास गिनवा दो? एक तो शौचालय हो क्या? तो भैया मैं उसके बता रहा हूँ, शौचालय खाने को दे रहा क्या? सुन तो लीजिए, बस शौचालय में बैठे रहे मैं। सुन तो लीजिए, एक तो राशन हो गया, अच्छा, शौचालय हो गया, राशन खा के गुजारा हो जाए। सड़कें बनवा दी। क्या बनवा दी? सड़कें बनवा दी। चलो मेरी गली लोहा मंडी पूरी टूटी पड़ी, पूरी दिखाऊं? पूरी दिखाऊंगा पूरी।
भाई पूरी आता हूँ गुंडा माफिया जेलों में, क्या गुंडा माफिया रात को 2-2 बजे लौंडिया जलाई दी जामे पेट्रोल छिड़क के। कहाँ है का गुंडा राज, खत्म हो गया भाई। Exactly. रात को 2-2 बजे हाथरस याद है, हाथरस सबको याद है। 2 बजे जला दी थी भाई लौंडिया। जेल से बता रही जांच किसको? चल रहा है योगी की सरकार में, जांच ही चलती रहेगी, कभी 43 वहाँ की जांच करवा दो। इस बार आप क्या देख रहे हैं? क्या? चुनाव का पूरा माहौल है भाई भारतीय जनता पार्टी साफ है, एक धोरे से साफ है, एक धोरे से साफ है, बिल्कुल एक धोरे से, कुछ ना है। देख लो दोबारा गुफा में जाएंगे, मठ में भेजने भाई, जहाँ से आए ना योगी जी मठ में ही भेजने भाई, घंटा बजाना भाई, कुछ ना मंदिर ही संभाल सके बस, और बस की ना देश चलाना बस की ना भाई। अच्छा चलिए, जब हाँ, ये बोल दिया तो- मंदिर ही संभाल सकते हैं। अच्छा आपने विकास नाम बताया था, विकास जी मेरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जिसकी भी सत्ता आती है तो अमूमन जो है एक बार के बाद दोबारा सत्ता रिपीट नहीं करती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने यह कह दिया है कि इस बार जो है फिर से सत्ता रिपीट करेंगे, यानी कि दोबारा योगी जी भगवान है, भगवान है योगी जी। काम बोलता है, काम बोलता है। क्या काम बोल रहा, क्या काम बोल रहा भाई, नहीं तो पूछ रहा हूँ क्या काम बोल रहा। 2 काम तुमने बताए, दोनों मैंने तुम्हें उसका उत्तर दिया, तीसरा बताओ, 5 काम मुझे गिनवा दो, मैं बताऊंगा। अरे देखिए आप कह रहे हैं, देखिए आप युवा हैं तो युवाओं के लिए सरकार, मतलब योगी जी की सरकार ने बोला है कि 5 लाख सरकारी नौकरी मिली। लाठी मिली है, लाठी मिली है भाई, नौकरी कहीं ना बता, नौकरी रही बची खा गए, रेलवे बेच दी, उसमें से आधे निकाल दिए भाई। जहाँ 100% आदमी नौकरी कर रहा ना, आज 60% नौकरी कर रहा वहाँ पे, 40% पहले में से भी कम कर दी पब्लिक, कोविड की वजह से। ना कर दी हो तो बता दे, कोविड की वजह से जहाँ 100% आदमी चलक रहा ना, आज में 60% ले रहे, 40% पहले में से भी कम कर दी, नहीं की तो बात ही छोड़ दो फिर। हाँ कह रहे फूलों में फूल, कमल का फूल। अरे कमल का फूल तो मैं भी घर में लगा लूंगा, महक तो देवे वो। कमल का फूल तो मैं भी घर में लगा लूंगा, वो महक तो देवे। फिर जब उसका महक ही ना रही तो लगा के ही क्या फायदा उसका, बताओ। गारे में कभी फूल ना खिलता भाई, गारा में कभी फूल ना खिलेगा, जो तुम खिलवाने की सोच रहे हो वो खिलेगा ना। मैं नहीं खिलवा रहा हूँ, आप मुझे वो खिले, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये 7-8 साल पुराना जो इंजन है उसे स्टार्ट करने की सोच रहे, वो स्टार्टअप होएगा ना। जनता गांवों में भाई तैयार बैठी है पानी लेकर, वो स्टार्ट होएगा, जनता तुरंत पानी घेर देगी, वो चलेगा ना अब, वो अब चलेगा नहीं। जो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं ना, वो चलेगी नहीं। अब हिंदू मुस्लिम समझ चुका है सब। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि केंद्र में बैठे मोदी जी और उत्तर प्रदेश में बैठे योगी जी, डबल इंजन की सरकार है। अरे तो भैया वो डबल इंजन फेल हो जाएगा अब कहीं फेल हो जाएगा। 10 मार्च को देख लियो तुम, वो चलने का ही ना वहीं रुका रह जाएगा फिर। नखलऊ से ना हिलेगा वो, 10 मार्च के दिन तुम देख लेना, नखलऊ में ही बंद हो जाएगा, वो हिलेगा ही ना। जहाँ योगी जी बैठे रहे ना वहाँ से हिलेगा ही ना वो, बाहर निकाल कर उसे खड़ा कर दिया जाएगा, वो हिलेगा ना फिर। हाँ तो आप ये बताइए, आपको योगी जी के कामकाज से आप नाराज हैं? बिल्कुल। कामकाज से कैसे? मोदी जी से कामकाज से क्या, योगी भी वही है मोदी भी वही है, तो दोनों एक ही थाली में काम है सुबह शाम भाई, एक थाली में काम है वे दोनों, मुझे पता है उनकी। विकास भाई आप नाराज ही रहेंगे सरकार से? नाराज ही रहेंगे, जब कुछ काम ही ना होएगा तो क्या करेंगे उसका दोबारा ला के, बताओ। पहली बार वोट देकर पछता रहे भाई, पहली बार वोट देकर पछता रहे भाजपा को। ऐसी भाजपा सरकार देखी हमने अपनी याद में, कोई सरकार ऐसी राशन को कहते हैं कि राशन खाने से ही गुजारा हो जाएगा। अरे जिसके घर में, सुनो, मोदी जी कहते हैं राशन दे रहे, झोले पे छपवा दी अपनी फोटो। अरे जिसके घर में 6-6, 7-7 गरीब के घर में लौंडियां हैं, वो अपनी लौंडियान के ब्याह कहाँ से करेगा, उसे रोजगार कहाँ से आएगा? क्या राशन खवा के लौंडियान को विदा करेगा वो, बताओ। योगी जी से पूछ के आना, राशन खवा के लौंडिया की शादी करेगा, बताओ। आवास योजना के मकान बनवा रहे योगी जी, सुन लो मेरी बात। 50-50 हजार देकर 2-2 महीने हो गए, गरीबों के पन्नी में भी भाई साहब बारिश में रह का टाइम काट रही पब्लिक। चलो दिखाऊं, ये हालात है, ये हालात है योगी जी की सरकार में। 50 हजार तो दे दिए, 2 लाख अभी तक ना है, उनके मकान टूट गए, वे नुई पड़े पन्नी घेर के। इतनी गारा में भाई, मैं परसों मैंने देखे, मैं उस कॉलोनी में गया था निकल के, पता है भाई मुझे सारी पूरे गाजियाबाद में घूमता। अच्छा विकास जी, सबका साथ सबका विकास बोला जा रहा था, तो आपने कितना विकास देखा? अब बोलने को तो वे भैया कुछ भी कह दो, उनकी सरकार है, हमें तो कहीं विकास दिख रहा ना। हम तो कह रहे तुम ईमानदार, काम दमदार, काय का दमदार है,
बस यूँ दमदार है कि पब्लिक का टैक्स का पैसा लाओ और बोर्ड लगवाओ बढ़िया बढ़िया और छपवा दो दिल्ली में। वहाँ का ब्रिज छपवा दिया योगी जी ने, बंगाल का ला का ब्रिज कहाँ बना भैया यूपी में, हमें दिखा कर ले वो ब्रिज कहाँ बना। चल हम चल रहे योगी जी से पूछो, बंगाल का ब्रिज की यहाँ फिल्म बना रहे हैं, ममता बनर्जी का भला हो उनने भांडा फोड़ दिया योगी जी का। विकास जी सवाल मेरा ये है, सरकार योगी यहाँ पर- आदित्यनाथ ने कहा है कि आपके जस्ट मैच मुझे लगता है 30-40 किलोमीटर दूरी पे होगा, क्या ग्रेटर नोएडा में वो क्या नाम है फिल्म इंडस्ट्री लेकर के आ रहे हैं। आप जैसे लोग हीरो बनेंगे तो आप इंटरेस्टेड हैं? तो हीरो बनने चले जाओ आज ही, पहले हीरो ही बनने में चले, बन गई फिल्म। तो जब योगी जी ना रहेंगे तो कहाँ से आएगी बताओ, जब योगी जी ही चले जाएंगे 10 मार्च को तो कहाँ से आएगी फिल्म? वो भरोसा है आपको? पक्का भरोसा भाई, बिल्कुल पक्का, दिल से कह रहा हूँ। अच्छा आपको कभी मौका मिले हीरो बनने का तो बनेंगे? वो तो नसीब है अपना अपना, अभी तो जो भगवान ने नसीब में लिख रखा वो कर रहे, चोरी तो कर रहे ना। चलिए चलिए अपनी अगर मेहनत मौका कर रहे हैं, मिलेगा तो very good। मंत्री भी बन जाएंगे, लोकतंत्र है, बिल्कुल। अपना अधिकार है, कुछ भी कर सकते हैं। बनेंगे आप? Yes। बिल्कुल लोकतंत्र है, हमारा अधिकार है, हम कुछ भी कर सके, गलत काम नहीं करेंगे। पर जो लोकतंत्र है, जो हमारा अधिकार है वो हम कर सके। पर मोदी की तरह जुमला न देने के, मैंने चाय बेची, कौन से स्टेशन पर चाय बेची भाई? कोई है चाय पीने वाला? कोई मिला आज लो, कोई मिला आज लो जिनने चाय पियो मोदी जी के हाथ की इस देश के अंदर? प्रभु गुजरात में भी ना मिलने का, गुजरात में भी ना मिलेगा भाई जिनने चाय पियो मोदी जी के हाथ की। महात्मा जी ने भी प्रभु मैं हार मान गया, प्रभु हार मान गया, प्रभु मैं हार मान गया। चलिए और भी लोग हैं। हाँ जी चाचा आ जाइए, विकास साहब। हाँ विकास भाई बस हो गया। क्या खूब हमारे विकास भाई ने ये स्पीच दी, देश की असलियत हम सबको बताई, और क्या खूब ही ये असल जर्नलिस्ट हैं, इनका सरकाज़म ऑन टॉप था। कई बार क्या होता है, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि ऐसे सरकाज़म जो टिप्पणियां करते हैं पत्रकार, उनको लोग निशाने पर रखते हैं, कहते हैं ये गोदी मीडिया का एंकर है। ये असलियत नहीं है। ये जो होते हैं इस तरीके से सवाल पूछते हैं कि सामने वाला थोड़ा हर्ट हो और फिर खुल करके जवाब दे, क्योंकि हम सबके दिलों पे चोट लगी है यार। अभी तो हम सरल सहज रूप में बोल रहे हैं, पर अगर कोई हमसे कहे मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो बहुत डेवलपमेंट कर दिया, प्यार की लहर फैला दी, तो एकदम से गुस्सा आएगा ना। नहीं यार, हिंदू मुस्लिम में कितनी लड़ाई हुई है, हल्द्वानी के अंदर जो लड़ाई हुई थी उसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। और जाहिर सी बात है कि अगर हम एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर प्यार से हिंदूज मुस्लिम सब एक साथ रह रहे हैं, तो अगर ज्यादा नफरत मौजूदा सरकार फैला दे तो हम में भी लड़ाई हो सकती है, हम में से भी कोई अपनी जान गवा बैठ सकता है। और ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको हल्द्वानी का, ऐसा जगह जगह पर देश में हुआ है। और आखिरी में विकास भाई ने ये बहुत अच्छी बात कही कि लोकतंत्र है भैया, कभी हम नेता भी बन सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि संविधान ने ही ये हक हमको दिया है। और एक इंसान होने के नाते हमारी यही जिम्मेदारी बनती है कि हम इंसानियत से सही काम करते हुए रहें, कोई इल्लीगल काम न करें। पर हमारी तो जो सरकार है वही इल्लीगल काम करती रहती है। नया कानून लेकर के आए थे कि 75 वर्ष की आयु के बाद कोई पॉलिटिक्स में दाखिला नहीं ले सकता है, और जो पहले से भी चलते चले आ रहे हैं राजनीति में उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो कई लोगों ने, बड़े बड़े जाने माने लोगों ने इस्तीफा दे दिया। पर मोदी जी पर जब ये सवाल उठा तो अमित शाह जी साफ तौर पर अनाउंसमेंट करते हैं कि नहीं, मोदी जी तो राज करेंगे। आपने देखा होगा वो स्पीच, नहीं भी देखा तो आप सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है। सो इट्स अ मैटर ऑफ बिग कंसर्न राइट नाउ। वोट फॉर द करेक्ट पार्टी। मिशन 100 करोड़ सक्सेसफुल हम कर रहेंगे। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। सच के हक के साथ खड़े रहिएगा, खुश रहिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।